अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं लोग कि क्या सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी जा रहे हैं या नहीं आम आदमी पार्टी में से। देखिए, मैं आपकी बात का जवाब में अपनी सोच का इजहार कर रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूँ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों ना की जाए। आम आदमी पार्टी बनी है आम आदमी के लिए। डेली वेजर बेचारे रोज़ धरना दे दे कर उनका बुरा हाल हो गया। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बड़ा खुश हुआ। ये सवाल आपका सुन के बहुत दिल खुश हुआ। ये जो लोग हैं, आप इनको ज़रा बड़ा पर्सनली रीड कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही थी कि 50 से ज़्यादा सीटें लेकर वो जम्मू कश्मीर के अंदर अपनी सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन पंजाब में हुई आम आदमी पार्टी की जीत ने भारतीय जनता पार्टी की चिंताएं निश्चित तौर से जम्मू कश्मीर में बढ़ा दी हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता आम आदमी पार्टी के नेताओं पर तंज कसते थे कि वो लोगों को फ्री का लालच दे रहे हैं। लेकिन अगर अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भाषणों पर चला जाए तो उन भाषणों में भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को मुफ्त बिजली और पानी देने का काम कर रही है। लेकिन शायद जम्मू कश्मीर के अंदर राजनीतिक दलों की चिंताएं 8 अप्रैल को और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई बड़े चेहरे दिल्ली में जाकर केजरीवाल की अध्यक्षता में आम आदमी पार्टी का दामन थामने वाले हैं। इन सब नेताओं में से एक हैं सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी, जो कि एक बड़ा नाम है। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर भी जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और भारी मत हासिल कर चुके हैं, और इसके बाद कांग्रेस से भी चुनाव लड़े थे। इनके भी आम आदमी पार्टी में शामिल होने की अटकलें हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत करूंगा। हाँ सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार। आपसे रूबरू होने का मौका मिला, थैंक यू वेरी मच। श्रृंगारी साहब, सवाल मेरा यही रहेगा, क्योंकि अफवाहों का बाज़ार गर्म है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी में शामिल हो रहे हैं आप 8 तारीख को, आप भी। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दूं कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों ना की जाए। सवाल ये आता है कि क्यों ना की जाए। आम आदमी पार्टी बनी है आम आदमी के लिए, आम आदमी के लिए। तो आम आदमी की जो सोच और ज़रूरतें हैं, जो आदमी पूरी कर रहा है। जनाब केजरीवाल साहब ने एक सैंपल सेट किया दिल्ली में और उसका नतीजा आपने पंजाब में भी देखा। सो सर, कहीं अगर उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो आम आदमी पार्टी में ही नज़र आ रही है। उसमें ये मैं आपको बताऊं कि जो आज तक आम आदमी पार्टी के जनाब केजरीवाल साहब ने कहा है, उसको ज़मीन पर उतारा है। अगर आप दूसरी बड़ी पार्टियों का दावा करें, आज वो दावे करें कि हम इतनी सीटें लेंगे, अगर हम अपना चीफ मिनिस्टर बनाएंगे या ऐसा करेंगे या वैसे करेंगे, तो मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी समझ कम हो, आज किसका राज है? आज चाहे वो गवर्नर राज ही है, लेकिन राज किसका है? तो जो आज लोग परेशान हैं। देखिए श्रृंगारी साहब, जब किसी पार्टी की कोई नेता तारीफ़ करता है तो यकीनन ये अंदाज़ा भी लगा लेते हैं लोग कि ये नेता उस पार्टी की तरफ जाना चाहता है और जाएगा। सवाल तो मैंने पूछा, तारीफ़ आपने केजरीवाल साहब की भी कर दी, आम आदमी पार्टी की भी कर दी, उनकी पॉलिसीज़ की भी कर दी, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि मैं सच में आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहा हूँ। अभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं लोग कि क्या सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी जा रहे हैं या नहीं आम आदमी पार्टी में। सर देखिए, मैं आपकी बात का जवाब में अपनी सोच का इजहार कर रहा हूँ। जब होगी तो आपको भी सूचना मिलेगी और आपके चैनल के माध्यम से भी सबको पता चलेगा। तो अभी तो एक मन की बात है कि जो मन की बात मैं आपके सामने जाहिर कर रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों ना। मेरे दिमाग में भी मेरे जहन में भी एक सवाल था कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन क्यों की जाए। सर, अगर आप आम आदमी, अब ये तो साफ हो चुका है आप करेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें भी हम दिल्ली से ज़रूर दिखाएंगे जिस दिन आप आम आदमी पार्टी में शामिल होंगे। लेकिन किस मुद्दे को लेकर आप आम आदमी पार्टी के जो अरविंद केजरीवाल की बात करें, अध्यक्ष हैं, उनके साथ किस मुद्दों को लेकर आप जाएंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, जो इस वक्त मुख्य मुद्दे जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहे हैं? देखिए, हमारे जम्मू कश्मीर में ना लोगों ने बड़ा सफ़र किया है। चाहे वो जब दफ़ा टूटी 370, तब जो ऐसा माहौल बन गया, जब जीएसटी लगा, जब हमारा कोरोना जम्मू कश्मीर में आया, वो उसके तहत जो हालात बने, ये सारा का सारा जो बर्डन है वो जम्मू कश्मीर में पड़ा। जम्मू कश्मीर में यात्रा है,
बाबा अमरनाथ जी की यात्रा होती है तो थोड़े सोर्सेज बनते हैं, और कोई सोर्सेज अपने है नहीं। वैष्णो देवी की यात्रा, माता वैष्णो देवी की यात्रा आती है तो वो एक सोर्सेज बनते हैं। तो वो सारे के सारे सोर्सेज जो थे वो पिछले 4-5-6 सालों से बंद थे, और उसके कारण हमारे और स्टेटों से हमारी स्टेट थोड़ी सी अलग थी, थोड़ी प्रॉब्लम्स और अलग अलग थी। तो चाहिए ये था कि जो हमारे मौजूदा लीडर हैं वो हमारी प्रॉब्लम को बाहर जो दिल्ली में सरकारें बैठी हुई हैं उनको एक्सप्लेन करते और उसका हल निकालने की कोशिश करते। एक सवाल यहाँ जोड़ लेते हैं जी। आपको लगता है कि जो नेता जम्मू कश्मीर के लोगों ने चुने थे वो दिल्ली तक इन लोगों की आवाज़ सही तरह से नहीं पहुँचा सके, क्योंकि केंद्र तो कह रहा है कि हमारे पास फंड्स की कोई कमी नहीं है और यहाँ लोग परेशान हो रहे हैं, केंद्र में पैसे की कमी नहीं है, फिर लोगों के काम क्यों नहीं हो रहे? आपको लगता है कि वो लोग जो जीत कर आए थे उन्हें काम करने नहीं आए, केंद्र सरकार के पास ये मैसेज पहुंचाने नहीं आए? देखें सर, अगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता कि लोगों की वाकई ही प्रॉब्लम दूर की जाती तो ऐसे हालात ना होते, इतनी बेरोजगारी ना होती, डेली वेजर बेचारे रोज़ धरना दे दे कर उनका बुरा हाल हो गया। उस पर भी आते हैं। इस समय अगर होमगार्ड्स की बात करें, डेली विजर्स की बात करें और उसके साथ साथ बॉर्डर बटालियन की बात करें, इसके साथ साथ अगर हम बात कर लें डेंटल डॉक्टर्स की, वो कह रहे हैं कि पिछले 14 साल से हमारे लिए पोस्टें ही नहीं आई हैं। क्या ये सारे मुद्दे आप अरविंद केजरीवाल के साथ साझा करेंगे, इन लोगों का नेतृत्व करेंगे आप? देखिए, ये सारे हमारे अपने इशू हैं, हमारे लोकल इशू हैं। हमारे जम्मू के इशू अलग हैं, किश्तवाड़ डोडा भद्रवाह के इशू अलग हैं, पुंछ रजौरी के इशू अलग हैं, कश्मीर के इशू अलग हैं। ये सारे जनाब केजरीवाल साहब का जो काम करने का जो तरीका है ना, वो मैं इसीलिए प्रशंसा करता हूँ। हम लोग तो सेवादार हैं, कोई नेता नहीं है, कोई लीडर नहीं है, लेकिन प्रशंसा इसलिए दिल से निकलती है कि वो लोगों की प्रॉब्लम को समझ करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, मुझे हैरानगी होती है कि इससे अच्छा मौका दूसरी पार्टियों के पास और क्या था। मैं एक और सवाल जोड़ लेता हूँ शिंगारी साहब, अगर एक नेता एक पार्टियों से उठकर दूसरी पार्टियों में चले जाएं, चेहरे वही रहते हैं, सिर्फ पार्टियां बदलती हैं, उनकी ड्रेस अप जो है वो बदल जाती है दूसरी पार्टियों में जाके, लेकिन इस वक्त जो लिस्ट हमारे पास है 8 तारीख को जो नेता ज्वाइन करने वाले हैं जम्मू कश्मीर के आम आदमी पार्टी, उनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो इंडिपेंडेंट रहे हैं और इंडिपेंडेंट उन्होंने जीत हासिल की है, अच्छे मत जो हैं वो उन्होंने लिए हैं, जनता से अच्छे वोट लिए हैं। आपको लगता है कि ये सारे लोग जब आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएंगे कि दूसरे राजनीतिक दलों के लिए सिरदर्द ये लोग बन जाएंगे कहीं ना कहीं? ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, मैं बड़ा खुश हुआ, ये सवाल आपका सुन के बहुत दिल खुश हुआ कि आपके जहन में ये बात आई। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो लोग हैं, आप इनको ज़रा बड़ा पर्सनली रीड कीजिएगा। ये जो लोग आज आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो एक क्षमता रखते हैं कि मैंने समाज की सेवा करनी है और हर तरीके से करनी है। कोई पार्टी की मोहर हो या ना हो, कोई पार्टी का सरबराह हो या ना हो, हमने सेवा करनी है। आप यकीन कीजिएगा कि जब भी कभी जम्मू की बात चलती थी, जब भी कभी डेवलपमेंट की बात चलती थी, जब भी कभी एक इकट्ठे होकर बात चलती थी, तो हमारे बीच में कभी कोई पार्टी नहीं आई, कभी कोई किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं हुआ। सवाल ये है आज की डेट में, हम भी यही चाहते हैं कि जम्मू का भला हो। आज इतने क्राइसिस के बाद आप स्मार्ट मीटर भी ले आए। आप जहाँ पे केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि हम इतने यूनिट फ्री देंगे, पानी हम इतना फ्री देंगे, आपकी ये जो मेडिकल फैसिलिटी है इसको हम फ्री करेंगे, और अपना मोहल्ला क्लिनिक हम बनाएंगे। एजुकेशन स्टैंडर्ड आप देख लें, वहाँ का अगर मॉडर्न हम यहाँ पे मॉडल लाएं तो लोग आज प्राइवेट स्कूल में लोग जाते हैं। पंजाब पड़ोस में है, बिल्कुल पड़ोस और पंजाब में जिस तरह से जीत हुई है, और क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले समय में, क्योंकि पहली बार शायद हिस्सा लेगी चुनावों में आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर, ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी उन्होंने कर ली है। तो सर, एक सवाल आपसे समझना चाहूँगा आपके जहन में, क्योंकि अब हम आपको आम आदमी पार्टी का नेता ही मानकर चल रहे हैं, तो क्या लगता है कि जो कश्मीर घाटी है, घाटी से भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा आम आदमी पार्टी को? बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा, मैं कहता हूँ बहुत अच्छा। पिछले कई सालों से जो पुराने जो पार्टियां हैं वो जिस प्रकार से लोगों को बता रही हैं, उस प्रकार से ज़मीनी तौर पे कुछ नहीं हो रहा। और मैं आपके माध्यम से आज इस आपके चैनल से कह रहा हूँ, ये आप जम्मू कश्मीर की सियासत में बहुत बड़ी चेंज समझेंगे, बहुत बड़ी चेंज, क्योंकि लोग चाहते हैं, लोग दिल से, आप यकीन कीजिएगा,
आप तो मीडिया में या अपना सोशल मीडिया में देखें, लोग कोई मजहब की लड़ाई, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की लड़ाई नहीं, लोग पूरी ताकत के साथ आ रहे हैं। लोग चेंज चाहते हैं, लोगों को लग रहा है कि अगर कोई चेंज कर सकता है, अगर कोई चेंजिंग आ सकती है तो ये शख्स जनाब केजरीवाल साहब ला सकता है, उसकी डायरेक्शन से चेंज आएगी। एक तरफ आप सब लोग आम आदमी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि अच्छी जीत मिलेगी कश्मीर घाटी में भी और जम्मू में भी आम आदमी पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना पिछले कुछ दिनों से लगातार दौरे पर हैं। घाटी के दौरे पर थे, राजौरी पुंछ गए, डोडा किश्तवाड़ गए, रामबन गए, सांबा कठुआ की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने चक्कर काटे और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को कोई वजूद नहीं है, एक भी सीट नहीं मिलेगी जम्मू कश्मीर से, 50+ बीजेपी। देखें, ऐसा होता है कि बड़े जो लीडर हैं दूसरी पार्टियों के या किसी भी पार्टियों के, सवाल ये होता है कि ताकत वोट में है, ताकत किसी के बोलने से या ना बोलने से नहीं है। आज पंजाब में आप ये देख लें कि जो भी पार्टियां बड़े बड़े दावे करती थी, बड़ी बड़ी रीजनल पार्टियां भी वहाँ रही, लेकिन वो दावे करती रही, ताकत जो है वो वोटर के पास है। तो ये तो समय आने पे जो है वोटर ही जवाब दे सकता है कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके मन में है। लेकिन आप उसको महसूस ज़रूर कर सकते हैं। आज जो आहट, जो आंधी, जो तूफ़ान आने वाला है, उसकी आहट तो हर तरफ हर आदमी महसूस कर रहा है। सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी को जहां तक हम जानते हैं, अपने लोगों के लिए अपनी पार्टी के खिलाफ भी जा सकते हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी कर सकते थे सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी। अब हम आम आदमी पार्टी में आएंगे तो अंदाज़ सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी का वही रहेगा या अंदाज़ बदल जाएगा अब काम करने का? अंदाज हमारा एक शुरू से मेरा रहा, जब हमने कुर्ता पजामा सफ़ेद डाला था तो सवाल यही था कि हमने लोगों की सेवा करनी है। सेवा में अगर कहीं आपने पार्टी लीडर से अपनी बात करने के लिए अब कहीं जोर भी दे करके, झगड़ा भी करके करना है, तो हमने अपनी लोगों की आवाज़ उठानी है। आपने अपने जो कार्यकर्ता हैं, अपने जो चाहने वाले लोग हैं, आम आदमी पार्टी में जाने से पहले उनसे सलाह मशवरा तो किया होगा? अगर आप सच पूछें तो मैं, हो सकता है कि मैं अभी न्यूट्रल था, अभी कहीं जाऊं या ना जाऊं या कोई ऐसा मैंने अभी बोला भी नहीं। मेरे साथी ही कहते हैं कि जनाब हमने चलना है, और एक नहीं हज़ारों की संख्या में लोग कहते हैं कि जनाब आज ही आप एक बड़ा जलसा करें और दिल्ली वाली टीम को बुलाएं। तो मैं उनको कहता हूं कि चलो, उनको कहीं अगर उम्मीद की किरण नज़र आती है तो वो आम आदमी पार्टी में आती है। आपकी जो बातें अब आप कर रहे हैं आखिर में, ये तो और मोहर लगा रही हैं कि 8 तारीख को तो आप जा ही रहे हैं, क्योंकि हमने तो सवाल पूछा था, कुछ शंका थी। आप तो जिस तरह से जवाब दे रहे हैं उस शंका को तो आपने पूरी तरह से ख़त्म ही कर दिया है। नहीं, लोगों की आवाज़ है। मैं आपको सच बताऊं, ईमानदारी से बताऊं, और लोग चाहते हैं चेंज, लोग परेशान हैं। अब चाहे वो डेली वेजर हों, चाहे बेरोज़गारी हो, चाहे आपका स्मार्ट मीटर का पंगा हो, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे डेवलपमेंट का मसला हो, आज लोग तंग हैं। वो अपना वो सोचते हैं, उनको कहीं लगता है कि शायद हमें। एक आखिरी सवाल श्रृंगारी साहब करूँगा। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लोग इस वक्त तंग हैं, लोग परेशान हैं, अगर आम आदमी पार्टी अगर जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार में आती है, अकेली आती है, किसी के साथ मिलकर आती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर आती है, क्या लगता है जो चीज़ें इस वक्त ख़राब हो चुकी हैं आम आदमी पार्टी उन सबको ठीक कर लेगी? नहीं, चेंज आएगी। जो बीड़ा इन्होंने जो सैंपल सेट किया है, जो चाहे वो दिल्ली हो चाहे वो पंजाब हो, जो सैंपल सेट किया है, उससे लगता नहीं, लोगों को यकीन है कि ये जो प्रॉब्लम्स, जो हमारी बेसिक नीड है, जो बेसिक हमें दिक्कत आती है, जो गरीब आदमी को दिक्कत आती है, लोग, उनके सोचने का पैरामीटर क्या है? उनका सोचने का पैरामीटर ये है, अगर दिल्ली जैसी इतनी थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, इतनी बड़े एरिया में उन्होंने ये परफॉर्मेंस सेट किया है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में सेट करते हुए उनको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये थे सुरेंद्र सिंह श्रृंगारी, जो कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और कयास ये लगाए जा रहे थे कि ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि सवाल हमने इनसे पूछा है, अभी हाँ तो इन्होंने नहीं की, लेकिन जो इशारे, जो बातें इन्होंने कही हैं, उससे ये साफ लग रहा है कि आने वाले समय में
ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और इनके साथ साथ कई बड़े चेहरे हैं जो आम आदमी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। और यकीनन भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर पीडीपी हो या फिर अपनी पार्टी हो, इन सब नेताओं की चिंताएं ज़रूर बढ़ेंगी अगर ये सब लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और इन्हें यकीन है कि आम आदमी पार्टी जम्मू कश्मीर में अच्छा प्रदर्शन करेगी। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि वो प्रदर्शन किस तरह का होगा। फिलहाल के लिए मुझे रवि शर्मा को दें इजाज़त, मगर आप देखते रहें लाइव वायर। नमस्कार।